हम जो है एक ट्रिक है कि अब जैसे अब पर्सन्स को आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप इनबॉक्स में मैसेज करें अस्सलामु अलैकुम का उर्दू में, या आप करें एक्सक्यूज मी का मैसेज। ऐसे जो भी इसके अलावा आप मैसेज करेंगे वो जो है मोस्टली पर्सन जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब सलाम का मैसेज करेंगे, उसके बाद वो आपको वालेकुम सलाम करेंगे, हाल अहवाल पूछने के बाद वो आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप इस ब्रदर या सिस्टर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप ब्रदर सिस्टर भी कह सकते हैं। और जो हम देखें, अब जैसे हम ऑलरेडी सिस्टम में इन है तो हम एक दूसरे को सर या मैम कह के रिस्पेक्टली एक जो है प्रोफेशनली वे में बात करते हैं। लेकिन जो है कुछ जो है वो पर्सन डिफरेंट तरह के होते हैं, तो हर पर्सन को आप पहले डीपी देख लिया करें, पहले उनका जो है वो प्रोफाइल विजिट कर लें कि किस तरह का है पर्सन। आप मोस्टली उनको ब्रदर या सिस्टर ही कह के बुलाएं, इतनी ज्यादा इज्जत किसी 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 को रास आती है। अब या फिर आप उनको जो है प्रोफेशनली वे में बिल्कुल आपने बात करनी है। और उसके बाद आपने जो है उनसे पूछना है कि आप इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सिस्टम वो सिंपल वो बता देगा। अगर वो जो है अगर वो एक स्टूडेंट है तो वो बताएगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी मेरे स्कूल कॉलेज की फीस है। और वो जो आपने उसको उसका वीक पॉइंट पकड़ना है और उसी को बार बार पुश करना है, जिससे जो है उसको पता चलेगा कि अब वो पहले किस तरह कर रहा है। नेटवर्क मार्केट अब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके बाद उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, आपने उसको ये बताना है। अब बेनिफिट्स बताने के बाद उसको बताना है कि जो है दो ही तरह से लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। देखिए, अब एक टाइम फ्रीडम होता है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। और इस सिस्टम में और मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आने के बाद आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों मिलते हैं। आप उसके फ्यूचर बेनिफिट्स बताएंगे ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इसमें आने के बाद जिस तरह से आप पहले दिन अपना स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करते थे, और अब उसके बाद आने के बाद आप जो है आप अपना जो है टाइम उसी टाइम को यूटिलाइज जिसी वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, तो ब्रदर आप उसे कहें कि आप इस टाइम में आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, यूज करते हैं, इवन मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ सेलिंग। अब जो जिन है वो कहेगा जॉब से तंग हूँ, मुल्क की इकोनॉमी हालात इतने खराब है, इन्फ्लेशन है। वो कहेगा कि मेरे घर के एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे, जो उनका फैमिली साइज इतना बड़ा है। और फिर आप उसे बताएंगे कि आप इस तरह से एक साइड हसल करके जो है इनकम बता सकते हैं। जो हाउस वाइफ है वो बाहर नहीं निकल सकती, गर्ल्स हैं, उनको आप बता सकते हैं। हमें पर्सन की नीड क्रिएट करनी है। अब जब नीड ही नहीं क्रिएट, उसको चीज को रियलाइज करना है। हमने टाइम की उसको ये टाइम को ये रियलाइज करवाना है कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उसको बिजनेस की वैल्यू बताने के भाई इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे हाउ टू डील अ पर्सन ऑन अ फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, वो क्विकली ले आए, या फिर आप कहीं नोट पैड में खुद ही नोट कर लें। हाउ टू डील अ पर्सन फर्स्ट कॉल। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स के उसके बाद मेथड्स ऑफ फर्स्ट कॉल है और क्वेश्चनिंग है। और फिर उसके मैं बता दें रूल्स। रूल नंबर वन है अवॉइड टेक्स्ट टू कॉल। आपने कॉल करनी है, जैसे मैम अक्सर ने भी बताया कि हमें टेक्स्ट नहीं करना है, इससे जो है पर्सन के ज्वाइनिंग के जो है वो चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। या फिर आपने डायरेक्ट वॉइस करनी है। अगर पर्सन से आपने कि आप कॉल पर है, वो कहे तो आप सेकेंडली उसके फिर वो कॉल पे आएगा। उसके बाद आपने कॉल पे आने के बाद उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उस शो करे। और रूल नंबर टू है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। मैम अक्सर ने भी बहुत पिछली मीटिंग्स में हमें जो हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें भी बताया था कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है। ये एक बैड इंप्रेशन होगा कि अगर हम बीच में हम स्टैमर करेंगे या फिर हम उसे बात करते हुए झिझकेंगे। हमने कॉन्फिडेंस रहना। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? लर्निंग से। जब आपकी लर्निंग बेस्ट होगी, आप अगले बंदे को अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। अगर वो कहे कि मैं कॉल पे नहीं बात कर सकता, तो आप उसे कहें कि चलें आप फिर वॉइस में आप उसको बता दें, या फिर उससे टाइम ले लें कि आप जिस टाइम में फ्री हैं आप वो उस टाइम में बता दें, वो आपको जो है वो बता देगा। फिर आपने रूल नंबर थ्री है शो योर सेल्फ बिजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको प्रोडक्टिव शो करेगा। और इस जो है आप अपने आप को बिजी शो करेंगे तो वो अगला पर्सन कम क्वेश्चन करेगा और बात लिमिटेड रहेगी, ज्यादा उलझेगी नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। और वो जो है उसके ज्वाइनिंग के चांसेस होंगे। टीम इनोवेटर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें जो है हमें सिर्फ टीम करनी है। यानी कि आप लोग इतने लकी हैं, बाकी टीम्स देखें कि वो पर्सन को लेकर भी आ रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, फिर उनके
रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें प्रोस्पेक्टिंग करके सिंपल पर्सन को 2 से 3 मिनट की कॉल पे गाइड करना है फर्स्ट कॉल पे। उसके बाद मीटिंग के लिए उसकी सीट रिजर्व कर, काम कोई नहीं है और काम हमारे सीनियर्स का है, वो पर्सन को A to Z सिस्टम को रोजाना की बेस पे गाइड करने के लिए बैठे हैं। 9:30 बजे सेशन होता है। पॉइंट नंबर 4 है कि बी प्रोफेशनल। हमने वर्ड्स का इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से जो है वो चूज करना है, और टोन हमारी एक्साइटमेंट वाली होनी चाहिए। हमने कहना है कि आई एम वर्किंग ऑन अ इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और इस तरह से आपने अपने जो है अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना है। और जो कॉल लिमिट है वो बिल्कुल छोटी ही होनी चाहिए। और रूल नंबर 5, अप्रिशिएट पीपल। ये एक दुनिया की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके बाद आपने उस टाइम कमिटमेंट लेनी है कि आप जो है आप मीटिंग के लिए आ जाएंगे, और जो है उसको बताना है कि 9:30 पे हमारी मीटिंग होती है। आप 9, मेरे पास सीट बहुत कम होती है ऑलरेडी, हमें बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं। अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, अगर याद नहीं रहा आप मुझे 9:20 पे आप मुझे रिमाइंड कराएंगे, ताकि मैं आपको जो है मीटिंग का लिंक सेंड कर दूं। और उसके बाद मीटिंग के बाद उसे पर्सन से जो है वो नेक्स्ट कॉल का स्केड्यूल ले लेना है, उसे बताना है कि उसे रिव्यूज लेने हैं, और उसे पूछना है कि आपको कॉल में कौन सी चीज अच्छी लगी। और आप फिर उन्हें अब सेकंड पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में बात करनी, ग्रीटिंग है, सलाम दुआ, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा आपने पूछना कि आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है, अगर कर रहे हैं तो पूछें काम क्यों करना चाहते हैं, फिर उसकी नीड पता चलेगी। ऑनलाइन वर्क के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लें, अगर उसने कहीं कैम फ्रॉड सुना है तो उसको वो क्लियर करें। जब उसकी क्लियर होगी तो जब उसने कैसे होगा क्लियर, कॉल के बाद आप कट कॉल कर दें। लिमिटेड टॉक, फजूल बातें नहीं करनी कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, फिर पूछ लेना, फिर आप सिंपल आपने कहना कि खुदाफिज करके कॉल कट कर लेनी है बस। इतना सारा सिंपल आपने शॉर्ट सी कॉल करनी है। ये थी फर्स्ट कॉल के मेथड्स। और इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चनिंग है आप वो भी कर सकते हैं, और भी जो है ऑब्जेक्शंस आती हैं डिफरेंट किस्म किस्म की, वो आप पूछ सकते हैं। पर्सन आप जब मीटिंग अटेंड करके आते हैं, आपसे पूछें कि आपको बिजनेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। ओके। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अगर आपको सवाल। आई होप सो कि यहाँ पे सुफियान ने जितना भी आपको क्लियर किया है नेटवर्किंग के बारे में एंड इनविटेशन फॉर जूम, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि पर्सन इसी के अंदर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अगर आपका स्टार्ट अच्छा ना हो तो फिर आपको पता है कि एंड तक तो वो जाना ही नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद अगर आपको क्लोजिंग जो है वो प्रोफेशनली ना करनी आती हो, ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी आपने मेहनत की होती है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स के, जब मेंबर आपके पास आ जाता है तो आपका एक एक स्टेप जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो मेंबर है ये आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। प्रोफेशनली अगर आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे हो जूम के लिए, ठीक है, आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हो। अब एक मेंबर मेरे पास आती है, कहती है कि ये मेंबर मेरे पास आया है, ठीक है, और इनको ना मैंने आधा घंटा कल कॉल पे सब कुछ समझाया है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आगे से कि आपने यहाँ से खुद कितना कमा लिया है। आधा घंटा, ठीक है, आप खुद उसको जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर रहे हो आधा घंटा कॉल पे लेके। ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि मेटाफोर्स ये है, यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी वर्किंग ये होती है, ये वो। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास नॉलेज इस टाइम पे इतना नहीं है। ठीक है, और जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर पावर भी नहीं होती है। ठीक है, सामने वाला पर्सन फौरन इस चीज को जब वो कर लेते कि लाइक इसके पास इस टाइम पे नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंट साथ वो आपसे सवाल करता है कॉन्फिडेंट होके। ठीक है, देन आप क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन है। ठीक है, आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, वो सामने वाला कहता है कि
क्या ये टीम वर्क है? ठीक है, सो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट हमने पर्सन जोड़ने वाला काम समझा हुआ है, ठीक है, या फिर हमने नहीं समझा हुआ तो आसपास के लोगों ने बोल बोल के इतना कोई हमें इसके ऊपर पक्का कर दिया है कि ये वाकई ये सिर्फ और सिर्फ बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है, कि आप लेकर आओ किसी को, वो आगे किसी को लेकर आएगा, वो आगे किसी को लेकर आएगा, इसके ऊपर बस आपको पैसा आएगा, ये आपका चेन सिस्टम क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ये। लेकिन आज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट। यहाँ पे सुफियान ने एक बात की थी कि जो मार्केटिंग होती है वो दो तरह से आप करते हो, मार्केट एक होती है, लेकिन जो मार्केटिंग होती है वो आपकी दो तरह से होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें मार्केट समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, बाकी क्या ये चेन सिस्टम है? सो नहीं, ये नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर तो ये ऐसे ही काम होता, मैं किसी को रेफर करती, आगे वो किसी को रेफर करता, वो आगे किसी को रेफर करता, इसी से मुझे पैसा आ रहा होता, तो जो हमें आज ही बात बोलते हैं ना कि ये तो सिर्फ रेफर करने वाला काम है, आप लेके आओ किसी को, वो आगे किसी को लेकर आए, तो ये तो बहुत ज्यादा वो है काम, ठीक है, ये हराम है, ये नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और जो हमें ना वही सबसे पहले इस काम के अंदर आ रहे होते, ठीक है, क्योंकि आज कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि मैं कोई भी मुश्किल काम करूं। ठीक है, सब चाहते हैं कि हम कोई आसान काम करें, और आसान काम के चक्कर में ये कोई भी ऐसा बिजनेस अगर इनको मिलता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, डेली बेस पे इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये वहां पे इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, और वहां से फिर इनके साथ स्कैम होता है, फिर कहते हैं कि ऑनलाइन सारी फील्ड जो है तो वो स्कैमर्स की है, यहाँ पे हमारे साथ स्कैम ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग के में आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, वो आगे किसी को ज्वाइन करवा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस होती हैं। आप क्या करते हो, जब आप किसी को रेफर करते हो, क्या आप ऐसे रेफर कर लेते हो, आप उसको समझाते नहीं हो, आपकी मेहनत नहीं लगती है उसके ऊपर कि आपने यहाँ पे आना है। जो मेटाफोर सिस्टम है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे 70% जो आपकी लर्निंग होती है, ये सिर्फ आपने खुद ही नहीं सीखना होता। ठीक है, 70% सीखने और सिखाने का वर्क होता है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने सीखना है, आपने सिखाना है। अगर यही हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएं, देखें कि भाई यहाँ पे सिर्फ सिखाना है, यहाँ पे सिर्फ रेफर करना है और कुछ भी नहीं है, तो फिर इस तरह से तो स्कूल में खड़ा टीचर सिर्फ और स्टूडेंट को सिखाता है, वो क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहा, वो भी सिर्फ सिखा रहा है। अगर हम लोग कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देख के कि यहाँ पे सिर्फ आप सीखते हो सिखाते हो, कोई काम नहीं है, तो फिर टीचर भी सिखा रहा है, ठीक है, फिर उसका भी वो हराम है। ठीक है, उसमें हम लोग हराम बोल सकते हैं। और अगर हम लोग कहें कि रेफर करना हराम है, ठीक है, रेफर करना गलत है, तो कंपनी का ऑनर क्यों एम्प्लॉयज को रेफर करता है, क्यों उनको हायर करता है, क्यों वो अकेला कंपनी को नहीं चलाता है? तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है। ठीक है, बगैर नेटवर्क के बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक है, दुनिया में यहाँ पे अगर आप आए हो तो आप कामयाब होने के लिए आए हो। ठीक है, ये आपने समझना है कि आप यहाँ पे आए हो तो आप कामयाब होने के लिए आए हो। कोई पर्सन यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बताया कि आप में से कौन से पर्सन है जो टाइम पास के लिए यहाँ पे आया है, क्विक रिस्पॉन्स करें चैट बॉक्स में कि आप में से कौन सा ऐसा मेंबर है जो ये कहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पे आया हूँ। और अगर आपने ज्वाइन करते हुए ये सोचा भी नहीं था कि लाइक यहाँ पे सिर्फ मैंने टाइम पास करना है, ये जस्ट मेरे लिए एक ऑप्शन की तरह है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट डेमन श्योर के सिस्टम को देख के आपके जरूर ड्रीम्स बने होंगे, अपने सीनियर्स के अर्निंग देख के जरूर आपके ड्रीम्स बने होंगे कि यहाँ पे आके मैंने भी इतनी अर्निंग करनी है, मैंने भी अपनी ये वाले ड्रीम्स पूरे करने। क्विक चैट बॉक्स में मुझे आंसर करें कि कौन कौन मेंबर्स यहाँ पे जस्ट टाइम पास करने के लिए आया है एंड कौन मेंबर यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आया है। क्विक नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आप यहाँ पे ड्रीम्स पूरे करने के लिए आए हो या आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो। ओके, ड्रीम्स पूरे करने के लिए हर कोई ये चाहता है कि लाइक हम लोग ड्रीम्स पूरे करें यहाँ से। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर आपने ड्रीम्स का नहीं भी सोचा था ना, सिस्टम को देख के जरूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप हो, चाहते हो ना आप, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप इतना बड़ा सेटअप कर पाओ? अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना जब वो पैसा दे भी दें, तो क्या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप वो सेटअप करने के बाद उसको चला पाओ? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और जब आप मिस्टेक करते हो तो जाहिर सी बात है जितना पैसा आप लगाओगे वो सारे का सारा डूब जाएगा। क्या आपके पास इतना पैसा है, आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो आपको 1 करोड़ दें, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा उसे, और अगर तो चला गया वो 1 करोड़ डूब जाएगा आपका, फिर दोबारा से आपके पेरेंट्स आपको 1 करोड़ दें कि जाओ अब आप करो? है इतना पैसा है आपके पास? जस्ट टाइप यस और नो।
क्या आपके पास इस टाइम पे इतना पैसा है? क्विक टाइप जस्ट यस और नो, क्या आपके पास इतना पैसा है? आपके पेरेंट्स के पास अगर है भी तो क्या उनको आपके ऊपर यकीन है कि वो अगर आपको 1 करोड़ दें तो 1 करोड़ का उनको 10 करोड़ बना के दे दोगे? 10 करोड़ के बाद आप अपना सारा सक्सेस जर्नी स्टार्ट करोगे? नहीं है ना। लेकिन क्या आपके पास 1 करोड़ से 1 अरब जितने ड्रीम्स नहीं है? क्या आपके पास 1 करोड़ से ऊपर के ड्रीम्स नहीं है? टाइप यस और नो, क्या आपके पास नहीं है ड्रीम्स? जो कि 1 करोड़ तो आपके ड्रीम्स के सामने कुछ भी नहीं है। एक 1 करोड़ से ऊपर क्या आपके पास ड्रीम्स हैं? है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही लोगों का बिजनेस होता है। ठीक है। एक तो आपकी लीस्ट अमाउंट से स्टार्ट होता है, बहुत छोटी सी अमाउंट से, 1800 आज कुछ भी नहीं है। आप कहते हो कि पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करता है, आप सोचें सही कि अगर आप कल को बड़ा बिजनेस सेटअप कर लोगे, ठीक है, लोग आपके साथ करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, आप वो कैसे करवाओगे जब आज आप 18 नहीं करवा पा रहे हैं? तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि ये जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये 1800 होते हैं, ये तो मैटर करती नहीं है। मैटर हम खुद करते हैं, हमें खुद को ब्रांड बनाना होता है। जब हम लोग खुद को ब्रांड बनाते हैं ना, सामने वाले पर्सन को ये क्लियर हो जाता है कि ये मेंबर मुझे मेरी ड्रीम्स तक लेकर जाएगा। 1800 के वो 18,000 18 लाख भी आपके साथ लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। कभी भी नहीं पूछेगा कि यहाँ से कितना कमाया है, कभी नहीं पूछेगा क्या ये कोई टीम वर्क है। वो आपके बोलने के तरीके को देखेगा कि अगर यहाँ पे टीम वर्क है भी तो इस बंदे पे मुझे कि ये मुझे मेरे ड्रीम तक लेकर जाएगा। अब आपको यकीन है खुद के ऊपर? आपको खुद के ऊपर यकीन है कि आप लेके जाओगे किसी को ऊपर? आप किसी को ऊपर लेकर जा सकते हो? बताएं यहाँ पे एक लाइन में मुझे बताएं कि आपको खुद के ऊपर यकीन है। सामने वाला तो बाद में यकीन करेगा कि आपको खुद के ऊपर यकीन है कि आपको किसी को भी ऊपर लेके जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती है लेकिन उनके पास यकीन होता है, ठीक है, कि हम लोग अपनी लाइफ में कर लेंगे। ठीक है। ये यकीन सबसे पहले आपको अपने ऊपर करना है कि मेरे अंदर इतना है कि मैं किसी को भी उसके ड्रीम्स पूरे करने के काबिल बना दूं। सबसे पहले ये यकीन आपने अपने अंदर करना है, अपने अंदर लेकर आना है, अपने ऊपर ये यकीन करना है that you can do it। अगर आप कर सकते हो, आप किसी को भी लेकर आ सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की टॉप इंडस्ट्री है, ठीक है। लोगों ने ऐसे ही इसको कर रखा है कि यहाँ पे चेन सिस्टम होता है, ये वो नहीं। अगर ऐसा होता ना, आप सबसे पहले इस सिस्टम में आ रहे होते। अगर आज की बात में कहता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो यही बिजनेस है कि आप किसी को लेकर आओ, वो आगे किसी को लेकर आए, इसके ऊपर आपको पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये तो हराम है, ये वो। ओ भाई, इस पॉइंट से आप इसको हराम नहीं बोल रहे हो, आप इसलिए इससे पीछे भाग रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करने से कतरा, वरना कौन से मस्जिद के तुम इमाम हो बताना जरा, हो कहीं पे? कौन सी सारी जिंदगी अपने काम के अकॉर्डिंग आप गुजार रहे हो? सारे आप अहले सुन्नत, आप सुन्नत पे चल रहे हो, हाँ ये वाली सुन्नत है। पानी आप बैठ के पीते हो, 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हो, रोज रात आप गश्त पे निकलते हो, तबलीगें करते हो, लोगों को इनवाइट करते हो, हाँ आप आ जाओ नमाज पढ़ो 5 वक्त की, ये करो वो करो, करते हो ऐसा कुछ। लेकिन बिजनेस करते हुए आप ये पॉइंट लेकर आते हो। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से हराम है, तो भाई इस वजह से हराम नहीं है, ठीक है। वरना जो आप जुआ खेलते हो ना, वो हराम है। जो पेरेंट्स की नाफरमानी करते हो वो गुनाह है, वो हराम है। जो झूठ बोलते हो आप, वो हराम है। अगर हर एक चीज में देखना है, यहाँ पे देख रहे हो तो अपनी पूरी इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजारो, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज ना लेके आओ कि नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से हराम है कि यहाँ पे बंदे के ऊपर पैसा आता है, मेहनत लगती है आपकी। सिर्फ उनके ऊपर नहीं जो आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके ऊपर भी जो आपके पर्सन से कांटेक्ट करेंगे। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को मेहनत कर रही हूँ। ये मेरी मेहनत नहीं है कि मैं अपना 40 मिनट यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरे लीडर्स जो आपको मीटिंग दे रहे होते हैं, क्या उनकी एनर्जी नहीं लग रही होती कि वो यहाँ पे आपको सिखा रहे होते हैं? आज यहाँ पे अगर वो सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, कल को आप भी यहाँ पे बोलोगे, आप भी सिखाओगे, क्या मेहनत नहीं है फिर ये? तो अगर कोई बोलता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, तो बजाय खुद सोच में पड़ने के उसके ऊपर हंसा करें कि ये बंदा अपनी काम चोरी, अपनी जो सुस्ती कह लिए उसको छुपाने के लिए सिस्टम को ही हराम बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को ही हराम बोल रहा है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? क्विक रिस्पॉन्स करें जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। असल नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों का बिजनेस है? यहाँ पे करोड़ों नहीं लगा है, 1800 तो लगा है।
नहीं कुछ कर पाओगे, कोई बात नहीं, कितना डूबेगा, 1800 डूबेगा। लेकिन अगर स्टार्ट ना लेते तो क्या आज आप यहाँ पे होते? आज ये आपकी जो, मैं अगर उस टाइम पे सोचती कि 1800 में लगा रही हूँ, 1800 ना लगाती, क्या आज एक दिन का 50,000 में कमा पाती? क्या मैं एक दिन का 1 लाख कमा पाती? नहीं। अगर ना कमा पाती तो कितना डूबता मेरा? 1800 डूबता। मैं दोबारा करती ज्वाइन, मैं दोबारा किसी सिस्टम पे ट्राई करती। फिर अगर मुझे 1800, 2000 रुपया या 1 लाख भी लगाना पड़ता, डूब जाता, कोई बात नहीं। अगर ऐसे में कोई सिस्टम मुझे ऐसा मिल जाता जो मेरे ड्रीम्स पूरे कर पाए, तो है कोई इन 1800 की वैल्यू? आप सब, आपके साथ कोई नहीं, उनको है ही नहीं इन्वेस्ट करने से। सिर्फ उनको ये है कि आप उनको आगे लेकर आ सकते हो, आप उनको इस काबिल बना सकते हो कि आप वो सारे ड्रीम्स अपने पूरे कर पाए। मुझे यहाँ पे बस ये बताएं, आपको खुद के ऊपर यकीन है? अपने ऊपर यकीन है आपको? अगर अपने ऊपर यकीन है ना, आज के बाद किसी को भी ये मसला नहीं आएगा कि मेरे साथ कोई 18 से इन्वेस्ट नहीं करता। कोई मुझे कहता है कि नहीं ये वाला बिजनेस तो ये है, मैंने ये नहीं करना। कोई कहता है ना टीम वर्क, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, ये लाइन रट लें कि टीम वर्क मेरा ड्रीम वर्क है। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर मैं अकेली काम करती ना तो मुझे 1 घंटे का पैसा आता। आज मैं नेटवर्क के साथ काम कर रही हूँ, मुझे एक दिन में 100 घंटे का पैसा आता है। करो अकेले काम, कितने घंटे काम करोगे? एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। आप 24 घंटे काम करो, क्या आप चाह के भी 24 घंटे से ज्यादा टाइम काम कर सकते हो? नहीं। 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट 24 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहां पे 1 घंटा काम करोगे, 100 घंटे का पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहां पे आप अपनी मेहनत से एक बीज बोते हो, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर लाइफ टाइम तक आप उससे रिजल्ट लेते हो। तो आपको क्या लगता है, लोगों से आपकी कामयाबी बर्दाश्त होगी? उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जो भी आया है, यकीन के साथ आया है, खुद के ऊपर यकीन करके आया है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वो करके गया है। तो कैसे आपकी कामयाबी लोगों से बर्दाश्त होगी? वो तो आपको हटाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है, हमें नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग बंदे फंसाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है। वो मैंने एक क्लिप सुनी थी, भाई बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदे काटने या खाने वाला काम नहीं है। सो नेटवर्क मार्केटिंग, आप खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे कि आप एक टॉप इंडस्ट्री का पार्ट हो। और आपका फ्यूचर वो फ्यूचर होने वाला है जिनके स्टेटस लगे होंगे, आप लोगों के स्टेटस के ऊपर होंगे। लोग सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे होंगे, आज जो पर्सन आपको कहते हैं कि ओ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, ये तो ये वाला वर्क है, ये तो ये वाला है। कल को ये आपको सर्च कर रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। आज वो मूवीज देख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। कल को आप मूवीज देखोगे, सर्च करेंगे। यकीन करो, खुद के ऊपर यकीन करो बस। जिस दिन खुद के ऊपर यकीन हो गया ना कि आप जो कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर कोई कहता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना, आपको आई एम श्योर कि आज क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग ना होती लेकिन मेरे पास ड्रीम्स होते और 1 करोड़ लेते, तो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस करती, मेरा 1 करोड़ जाया होता, फिर दोबारा से 1 करोड़ लेती, फिर जाया होता, और जब जाके मुझे एक्सपीरियंस होता, इतनी तो मेरी एज गुजर जानी थी। 50 साल की एज में मर्सिडीज चला के मुझे आना था। जो आज जो है वो 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप ये अचीवमेंट, आप 50 साल के हो गए, 80 साल के हो जाएंगे, क्या आपकी कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं वो? तो आपको वैल्यू यहाँ पे समझ आएगी, आपको खुद के ऊपर यकीन होगा कि आप सही रास्ते पे हो। आप मेहनत करोगे, कल को आप अचीवमेंट करोगे, आप अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करोगे, आप अपने पेरेंट्स को आउट ऑफ कंट्री लेके जाओगे, आप अपने पेरेंट्स को हज उम्रा करवाओगे। उनके आंखों में जब खुश आप भी बन जाओ ना, तब ये खुशी मी, एंड मार्क माई वर्ड्स, आप नहीं खरीद सकोगे ये खुशी, चाहे करोड़ों अरब क्यों ना कमा लो। आज 18 साल के हो ना, लिखवाओ अपने आप को, सोशल मीडिया पे लेके आओ। लेकर आ, किसी एम्प्लॉय को देखा है सोशल मीडिया के ऊपर? कभी आज तक आपने किसी एम्प्लॉय को सर्च किया है सोशल मीडिया के ऊपर, आज एम्प्लॉय ने ये वाली अचीवमेंट कर ली है? नो।
आज की जो यंग जनरेशन है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आके ये अचीवमेंट कर रही है, जो सोशल मीडिया पे हम लोग बैठ के उनके अचीवमेंट्स देख रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। ये वही लोग होते हैं जो पहले मोटिवेट करेंगे। तो आज जो आपको स्टेप्स बताए है, उसमें आपकी वर्किंग क्या होती है बहुत एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पर्सन को क्लियर नहीं हो रहा होता। तो अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वर्किंग क्या है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप सीनियर लेवल पे आओगे तब आपने पूरी टीम को हैंडल करना है। बट जब आप बिगिनर लेवल पे हो, आप फ्रेशर हो, आपका जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपका काम क्या है? आपका काम जस्ट इतना सा है कि जो ऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट मिलती है आपने वो फेसबुक पे आके करनी है। अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताया गया है कि ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं, इनको फॉलो करके आपने इनको लेकर आना है जूम मीटिंग में। जो होस्ट वहां पे होगा उनको प्लान क्लियर करेगा। प्लान क्लियर करने के बाद अपने क्लाइंट को बोलो कि ये मेरा मेंबर है, इसने सेशन ज्वाइन किया है, काइंडली इसकी क्लोजिंग कर दें। साथ में देखो कि आपका क्लाइंट उस पर्सन की क्लोजिंग कैसे कर रहा है। वो मेंबर आपके साथ कनेक्ट होगा। स्टार्ट में जस्ट आपका इतना सा काम है, और इसको कहते हैं हम लोग मार्केटिंग करना। अगर कोई मेंबर फोर्स पे हमारा वर्क क्या है, तो आप बजाय उसको ये बोल कि ये टीम वर्क है, आप उसको बोलो डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। 3% ने आप ये मार्केटिंग करोगे, उसको अपना बिजनेस प्रेजेंट करोगे, इनडायरेक्टली वो मेंबर आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। वर्ड्स वही है, ठीक है। लेकिन आप खेल गए हो, आपने मेंबर को आप एक तरह से कह सकते हो कि आप उल्लू बना दे उसको। है टीम वर्क की, लेकिन आपने वर्ड्स चेंज कर। कोई काम नहीं है, कोई टीम वर्क ही नहीं है। कोई कहता नहीं यहाँ पे टीम वर्क, मैं क्यों नहीं, टीम वर्क नहीं है यहाँ पे। आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है। जिस भी पर्सन के सामने इसको प्रेजेंट करोगे, वो पर्सन इनडायरेक्टली आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। टीम मेंबर और बिजनेस पार्टनर बहुत फर्क है। बिजनेस पार्टनर प्रोफेशनल लगता है। सो मुझे बताएं कि आज वाली मीटिंग आपको इंफॉर्मेटिव लगी है? आपको क्लियर हुआ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? आपको क्लियर हुआ है कि आपने मेंबर्स को कैसे इनवाइट करना है? आपको क्लियर हुआ कि मेंबर किस तरह से आपके पास आए में जब आप मेटाफोर्स करते हो तो आप वर्किंग क्या है, कितनी सी आपकी वर्किंग है? जो आपको ऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट मिलती हैं उसको आपने अपने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोट करने और अपने स्टेटस पे जाने, एंड दैट्स इट। इतना सा आपका काम है और कुछ भी नहीं है। कितना इजी से काम है। ये डॉलर की मार्केटिंग ही हम इसको कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को हम लोग मेटाफोर्स में लेकर आने ना, जब वो ज्वाइन करेगा तो वो हमें अमाउंट देगा 1800। उस 1800 के बदले हम लोग उसको क्या देते हैं? हम लोग उसको डॉलर देते हैं। तो ये डॉलर की मार्केटिंग करना है कि आज वाले सेशन में इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि डॉलर की मार्केटिंग कैसे करते हैं। होगा वो बिगिनर वाला ही सेशन, ठीक, लेकिन बिगिनर वाले सेशन में मैं आप क्या है, सो आपने 9:30 वाला सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ में आपके वो मेंबर्स जो कि कहते हैं कि हमें तब तक समझ नहीं है कि मेटाफोर्स, आपने यहाँ पे लेकर आना है 9:30 वाले सेशन में। इंशाल्लाह आज की मीटिंग के बाद उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हमारी वर्किंग होती है। अब जल्दी से इस मीटिंग का रिव्यू आपने अपने अपलाइन से शेयर करना है। आपके अपलाइन का भी दिल खुश करने के, यस वाकई मेरी डाउन के पास नॉलेज आ गया, ठीक है, अब ये बेस्ट वर्किंग करेगा, ठीक है। वी आर ऑल इनोवेटर्स, वी आर ऑल चैंपियंस, ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर फॉर साल, दुआ में याद रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज।